हाय एवरीवन। सो फिर एक बार ये उसी टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करने में और क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ अब आ रही है जिसमें अब तक तो हमने डी वाई बाई डी एक्स देखा। अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स का कुछ हायर पावर है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 10 है, तब क्या करेंगे। फिर हम ऐसी भी चीज़ें इस बार देखेंगे कि जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है या डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इन्वॉल्व है, तो क्या लाइन ऑफ थिंकिंग बननी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। फिर अगले एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। देखो, जिन बच्चों को ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब मालूम है तो उन्हें तो समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर रिलेटेड कुछ चीज़ें सर सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, अगर अब देरी नहीं करते हैं और डायरेक्टली टॉपिक चालू करते हैं। सो इसके पहले जो वीडियो डाला है थोड़ा लेक्चर नंबर 17, उसे ध्यान से देख लेना। फिर अब हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अब मान लो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, तो यहाँ पे मैं टाइटल हेडिंग डाल दूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर, HIG है ये, है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब कोई बोले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो चलो हम एक न्यूमेरिकल ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने ले लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस प्रॉब्लम को ले लिया। चलो, अब इसकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या बननी चाहिए, मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में, कुछ सोचोगे। अच्छा, ये तो कोई बच्चा दिमाग लगा के बता देगा कि इसमें क्या करना है। चलो, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब जानते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये हो गया एक्स सी रेज टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, कुछ चीज़ें इंटीग्रेशन से बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर ये आ जाए कि एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लेकिन एफ डैश एक्स डी वाई क्या होगा, प्रोवाइडेड एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, तो नीड टू बी थिंक अबाउट आइदर वे, मतलब दूसरे तरीके से भी हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। बस इस एक तरीके से सोचने में काम नहीं चलेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर एफ डैश एक्स, सर यहाँ तो डी वाई दिया है तो एफ डैश एक्स को कांस्टेंट ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। खैर, यहाँ तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है, दोनों साइड, तो चलेगा एक्स सी रेज टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब ये तुम्हारा बन गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये तो प्रोडक्ट रूल, तो तुम्हें तो पहले से याद है प्रोडक्ट रूल, मेरा वो स्टैंडर्ड शॉर्टकट x10 ई रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स क्रॉस में कर दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस, तो ई रेज टू एक्स कॉमन आ जाएगा, x-1 आएगा, x-1 कॉस एक्स का। तो ये सवाल पूछो कि कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो आंसर आएगा साइन एक्स प्लस C1। ठीक है, फिर और एक डेरिवेटिव, और वो भी डेरिवेटिव क्योंकि बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ ही होगा। अभी डी वाई बाई डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ई रेज टू एक्स x-1। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स तो लिखना मैं भूल गया, एक काम करते हैं हम ले ही लेते हैं रबर, इरेज कर डालते हैं,
तो फिर साइन एक्स डी एक्स, फिर C1 डी एक्स। फिर एक बच्चा बोले सर अभी इसको कैसे करेंगे, वही करो, x-1 का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब x-2 हो जाएगा, तो ये आ गया y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, कॉमन आएगा x-2 आ जाएगा, माइनस, अब पूछो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो जवाब मिलेगा माइनस कॉस एक्स का होता है। ठीक है, फिर C1x प्लस C2, C1x प्लस C2, तो आई होप यही आंसर है इसका, y ई रेस टू एक्स x-2। ठीक है, यही आंसर है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, नंबर 2 वाली एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। नंबर 2 की एक प्रॉब्लम, नंबर 2 की प्रॉब्लम क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कर लो इंटीग्रेट। अभी इसमें ज़्यादा मत सोचो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स है ना, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया। ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, फिर एक बार इंटीग्रेट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स। ये तो y बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा माइनस मतलब साइन एक्स बाई 2 बाहर आएगा, और एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो एक्स रेस टू 3 बाई 6 प्लस सी एक्स प्लस डी, न्यू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स रेस टू 3 बाई 6 प्लस सी एक्स प्लस डी, यही आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2y इक्वल टू 0, -2y इक्वल टू 0, गिवन y डैश इक्वल टू 1 एट ओरिजिन, एट ओरिजिन 0,0। अच्छा, इसमें थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं बताता हूँ क्या गलती होती है और लोग कैसे करते हैं। बच्चे ने लिख दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2y, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा कि सर अब इसको इंटीग्रेट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू y, जो भी नाम देते, और सर इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो अगर वो इधर ऐसे करेगा तब तो फंस जाएगा, और यहाँ से तो चलो dy बाई डी एक्स लिख सकता है। फिर अगर बच्चा बोलते कि ये dy किया, ये भी dy किया, तो ये भी आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ फंस जाएगा, यहाँ पे वो नहीं कर सकता dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को कहाँ दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि अगर वो एनालिसिस समझे क्वेश्चन की, तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो अब अगर तुम्हें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इसको x के साथ ही तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये भी चीज़ एक याद रखो, अगर तुम्हें dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ ही होना चाहिए। अगर x के साथ लोगे तो फिर ये मार खा जाएगा, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। फिर बच्चा बोलेगा कैसे करें, तो मैंने माना कि लेट dy बाई डी एक्स बराबर हो गया p, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स का मैं p मानूँ तो फिर ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा फिर एक बार देख लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, तो फिर क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। सो लाइन ऑफ थिंकिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स को तो मैंने मान लिया है p, तो ये हो जाएगा dp बाई
डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 2y। फिर वही दिक्कत आ रही है कि अगर डी पी बाई डी एक्स हुआ, पी वाई एक्स तीन तीन वेरिएबल, अब इसे कैसे करेंगे? तो चेन रूल लगा देते कि अगर डी पी बाई डी एक्स को ऐसे लिख दिया जाए, डी पी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तब क्या प्रॉब्लम है? एक बच्चा बोलेगा सर प्रॉब्लम है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो तुम्हें अगर डेरिवेटिव में याद होगा तो हमने ऐसे किया था कि एफ इफ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते वक्त तुम्हें कैसे निकालना है? डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, वही हो गया डी यू बाई डी एक्स। तो जस्ट अ मिनट, तो क्या होगा? तो ऐसे होगा कि अगर तुम्हारे पास डी पी बाई डी एक्स लिखा गया है तो क्यों ना उसे लिख दिया जाए डी पी बाई डी यू, डी पी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर एक बच्चा बोलेगा इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये पी में बदल जाएगा, ये पी ही तो लिया था डी पी बाई डी वाई, तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो रिड्यूस हो गए, ये हो गया 2y। फिर अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो फिर हम आगे कैसे करेंगे? चलो इसे डाल देते इसके अंदर ब्रैकेट में। हाँ, फिर एक बच्चा बोले सर आगे कैसे करें? तो वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, डी पी इक्वल टू 2y डी वाई, ठीक है? होपफुली यू अंडरस्टूड, पी डी पी इक्वल टू 2y डी वाई। फिर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग तो ये तो देगा पी स्क्वायर बाई 2 और ये देगा 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फिर एक बच्चा बोलेगा हाँ सर ये कर दिया, फिर क्या करें? फिर क्या करोगे? टू से 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ऐसे कर दो, इससे काट दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस सी, 2c। फिर एक बच्चा बोलेगा सर उसके आगे कैसे परफॉर्म करें? p तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, का होल स्क्वायर आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते। अच्छा पहले तो ये देखो यहाँ एक चीज़ दे रखी है वाई डैश को क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू पी। इसी को तो पी माना है ना, तो पी की वैल्यू 1 है। कोई बच्चा बोले कब? जब वाई 0 है, एक्स 0 है, तो हाफ इक्वल टू सी आ गया। अगर सी हाफ आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? तब तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 1। अगर ऐसा हो गया 2y स्क्वायर, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1, बरोबर। फिर आगे चलता है अगले पेज पे। तो फिर p का मतलब क्या है? p का मतलब है डी पी, p का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन, इसे लिख देते हैं √2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने पे डी वाई का ये हो जाएगा 1/√2 ln ऑफ √2y प्लस अंडर रूट ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1। तो और ये हो जाएगा x प्लस सी, तो ln ऑफ मॉड ऑफ √2y प्लस अंडर रूट ऑफ, अच्छा सी की जगह पे डी लिख दो अब, √2y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू √2x प्लस √2d। फिर एक बच्चा बोलेगा अभी आगे क्या करें? दिया है ना, डी भी निकालना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये डालने पे क्या आएगा? तो ln ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा, ये रूट ऑफ 0 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये √2 इंटू 0 प्लस √2d। फिर ये तो ln 1 आएगा जो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू √2d इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 0। तो अगर d 0 आ गया तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा ln ऑफ मॉड ऑफ √2y
प्लस अंडर रूट ऑफ 2y² प्लस 1 इक्वल टू √2x। ठीक है, क्योंकि d वाला टर्म तो 0 है। सो लेट मी चेक द आंसर। आंसर लंबा चौड़ा है यार, काफी बड़ा है। ओके, लेकिन यहाँ पे 2√2 दे रहा है, 2√2 दे रहा है, 2√2x, 2√2x कहाँ गया, 2√2 आ रहा है। तो फिर हमें एक बार पीछे जाकर देखना पड़ेगा कौन कौन से स्टेप में कुछ मिसिंग है क्या। अच्छा हाँ, ये तो 2i था, नहीं बरोबर तो है 2c, तो ये हाफ आ गया, 2c हाफ डाल दिया यहाँ पे, हाफ पे ये 1 आ गया, 1 पे √2 का स्क्वायर, √2y का स्क्वायर। यहाँ तक तो करेक्ट है। अगले नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सॉरी, ये तो करेक्ट ही आ रहा है। इसके आंसर में एक एडिशनल टर्म आ रहा है 2√2। इसका आंसर मैं रीड करता, थोड़ा चेक करना। ln √2y ये तो करेक्ट है, अंडर रूट ऑफ, अच्छा का स्क्वायर दिया है, अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर यही आंसर है। उन्होंने क्या किया है पता नहीं, उनको कहाँ से टर्म आ गया, होता है कई बार। ये जो बुक लिया है मैंने, उन्होंने ऐसे कर दिया है। फिर ये जो 2 इधर है वो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो आई डोंट थिंक ये, इसका बस आंसर ही है। मेरे पास वर्किंग प्रोसीजर होता तो समझ में आता कि क्या किया उन्होंने। बट कोई बच्चा बोले सर अगर ये किया तो मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। कोई मुझे, अगर किसी को लगे गलत है तो मुझे भेज देना कि क्या गलत है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाते हैं। फिर उसी तरह का एक प्रॉब्लम लेता हूँ, d2y/dx², d2y/dx² माइनस a²y इक्वल टू 0। इसमें तो कुछ नहीं दिया है, तो अगर समझदार बच्चा होगा ना, d/dx ऑफ dy/dx, ए तो कांस्टेंट है, इक्वल टू a²y, d/dy ऑफ dy/dx इनटू dy/dx, ये अलग से चेन रूल लगाया। अगर मैं इसे p लेता हूँ तो ये फिर हो जाएगा p इंटू dp/dx इक्वल टू a²y, पी डी पी इक्वल टू a² और p, एक मिनट, dp/dy। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो कुछ मैंने नहीं किया है, पीछे वाले क्वेश्चन की वर्किंग रूल फॉलो कर रहा हूँ। ये y/dy इंटीग्रेट, ये हो जाएगा p²/2 इक्वल टू a², ये y²/2 हो जाएगा प्लस c, p² इक्वल टू a²y² प्लस 2c, p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ay का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2c का स्क्वायर, dy/dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ay का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2c का स्क्वायर, फिर dy/ay का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2c का स्क्वायर,
इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रल का इंटीग्रल, तो इसका तो हो जाएगा वो कोएफिशिएंट 1/a ln ऑफ ए वाई प्लस अंडर रूट ऑफ ये वाला कंटेंट जो स्क्वायर करने से पहले था, ये था, इसी का स्क्वायर, यही पूरा लिख दो ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c² इक्वल टू एक्स प्लस टी। हाँ तो बस हमें मिल गया आंसर। लेट मी चेक द आंसर। ये तो कुछ भला सा दे रखा है इसने, ln ऑफ ए वाई प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी नॉट। अच्छा ये 4c² नहीं होगा, ये तो 2c² होगा, रूट है ना, पहले तो इसे कर देते हैं। अच्छा कोई बोले 2c² को लैम्डा लिख देते हैं तो वो चलेगा, यहाँ पे मे बी के भी आ सकता है, ये दिया है। अच्छा x प्लस डी, हाँ यही आंसर है, थोड़ा सा अजीब फॉर्मेट में दिया, आंसर यही है। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो सर ये तो समझ गया, और कौन से क्वेश्चन आप दोगे हमें। फिर अगर मान के चलो कि इसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए जो बड़े विचित्र से तुम्हें लगे, जस्ट लेट मी टेक दैट न्यूमेरिकल। विचित्र न्यूमेरिकल कहाँ हो, चले आओ। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक दैट न्यूमेरिकल। अब जैसे एक न्यूमेरिकल ये है, dy बाई डी एक्स, पाँचवें नंबर का dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, -5 dy बाई डी एक्स प्लस 6। तो फिर समझदार बच्चा तो बोलेगा सर ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो ये तो फैक्टराइज ही हो गया, dy बाई डी एक्स -3 एंड dy बाई डी एक्स -2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं लूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, तो एक अपने को आएगा dy बाई डी वाई इक्वल टू 3 डी एक्स, इंटीग्रेटिंग 3 dy इक्वल टू 3 इंटीग्रल ऑफ dx y इक्वल टू 3x प्लस सी, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, dy इक्वल टू 2 dx, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू 2 dx। तो इसे हम कह देंगे y इक्वल टू 2x प्लस टी। तो फिर यहाँ पर इनके सोल्यूशन सबमिट कर देंगे। तो पहले का सोल्यूशन आ गया y-3x -c इक्वल टू 0, दूसरे का आ गया y-2x -d इक्वल टू 0, या 2x माइनस, जैसे भी कर लेते हैं, उल्टा भी लिख दो। तो यहाँ पे आंसर लाने के लिए दोनों का प्रोडक्ट इसे उल्टा लिख देते, 3x - y प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 2x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। यही है तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन। फिर कोई बोलेगा एक बच्चा के सर एक प्रॉब्लम ऐसा दो ना, चलो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ठीक है। अब की बार प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि ये तो ऐसे ही दिया है डी वाई बाई, एक सिंपल क्वाड्रेटिक देखो, पी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा पी प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अरे क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन। और अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है इसे खोल दो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, ये देखो ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। अगर समझदार हो तो एक लाइन में फैक्टर गिराओगे, पी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू पी प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो पी माइनस अल्फा इंटू पी माइनस बीटा, ये देखो इनका मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द सेम आंसर।
Okay, now if someone wants the answer, you'll have to do like this: dy by dx equal to x, or dy by dx equal to y. फिर dy इक्वल टू एक्स डी एक्स, और dy अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और एल एन वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, डी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई प्लस सी, और एक्स माइनस एल एन वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। फिर देन आंसर इज, इसमें डाल दो। अच्छा, इसमें एक कहीं गलती हुई है, यहाँ पे डालेंगे ना। अच्छा, इसी को सॉल्व किया बराबर, दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे। यस, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? बराबर है, बराबर है। हाँ, फिर ये इसका सोल्यूशन ये आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई प्लस सी, और इसका आंसर ये आ गया, एक्स माइनस एल एन वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसका यही आंसर है तो ऐसे ही कुछ, लेकिन बड़ा विचित्र तरीके से दिया है, ई रिश्तु में दिया है, कुछ कन्वर्ट किया है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, इसे एल एन वाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल एन वाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाई इक्वल टू में आंसर चाहिए ना, वाई इक्वल टू में आंसर होता है। वही तो मैं भी बोलूँ, कहीं गलती हो रही थी, यहाँ पर गलती हो रही थी कि वाई इक्वल टू आंसर चाहिए। एक स्टेप यहाँ और लिखना पड़ेगा, वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस डी, दैट इज ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू डी, जिसे हम के नाम दे देते हैं। फिर इसका सोल्यूशन हो जाएगा वाई माइनस ई रेस टू एक्स इंटू के। तो ये सोल्यूशन यहाँ पे ऐसे आएगा, क्योंकि मैंने अभी आंसर की तरफ देखा तो उसका आंसर ऐसे था, तो मुझे याद आया कि यार आंसर तब माना जाएगा जब y इक्वल टू में आंसर है, एक्सप्रेशन चाहिए। ओके, फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, बहुत बच्चे फेड अप हो गए थे कि यार कितने लेक्चर है और चलेगा ये। अब नाम है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री। अब ऑफ को, अच्छा, अगर तुम्हें सर्कल का डेफिनेशन में टैंजेंट और नॉर्मल के बारे में अगर डिटेल एनालिसिस मालूम है, तब तो तुम आसानी से समझ लोगे। जैसे मैंने ले लिया एक सर्कल, एक सर्कल, अरे यार सर्कल भी तो सर्कल की तरह नहीं लग रहा है, मुझे लगता है पूरा ये लेना पड़ेगा लाइन वगैरह। ये मैंने बनाया एक लाइन, ये बन गया दूसरा लाइन। हाँ, फिर मैं क्या लूँगा, सर्कल, यहाँ पे शेप्स आ जाओ भाई, शेप में, हाँ जी, चलो ये डिस्क ही बना देते हैं। अरे क्या आ रहा है यार, कुछ लोचा है। चलो भाई तुम तो जाओ, इरेजर से हम करेंगे रब, और यहाँ पे आ जाएंगे, शेप्स नहीं है, चलो बना देते, एक बना दिया सर्कल, ठीक है। इसके अंदर भी एक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कुछ भी ऐसे सर्कल के अंदर सर्कल को पकड़ो। फिर बना रहे हैं टैंजेंट, और अगर तुमने समझदारी दिखाई, अगर तुम्हें मालूम होगा नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, नॉर्मल का डेफिनेशन, नॉर्मल का डेफिनेशन होता है कि नॉर्मल ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द
ओरिजिन आई मीन से पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा 19-20 हो गया, डायग्राम ध्यान से देख लेना, थोड़ा डार्क कर देते हैं। चलो ये है नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल का जनरल इक्वेशन क्या होगा स्टैंडर्ड सर्कल के केस में, y इक्वल टू एम एक्स। और ये देखो परपेंडिकुलर है, तो अब कर्व 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 आपस में परपेंडिकुलर हो, तो कर्व कर्व आपस में परपेंडिकुलर थोड़ी हो सकते, मतलब हो सकते हैं लेकिन ऐसे थोड़ी। कर्व कर्व को कैसे मेजर करोगे, तो हमें टैंजेंट ड्रॉ, याद करो पैराबोला का केस याद है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये दो पैराबोला के बीच में इंटरसेक्शन पे एंगल निकालो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैंजेंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पे एक टैंजेंट आता है और इसके इंटरसेक्शन पे दूसरा आता है, कुछ ऐसे बना लेते हैं और फिर ये जो एंगल बना है वही होता है। तो इसी तरह, तो अगर कर्व कर्व पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन कर्व। अब करना क्या है, पूरी एनालिसिस सुनो। ये पहला, ये गिवन कर्व रहेगा, रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, गिवन कर्व का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालो। दूसरा क्या करो, अगर इसका स्लोप है dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो बट ऑब्वियस इसका जो स्लोप आएगा, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई आएगा। तो रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, इससे रिप्लेस कर लो। फिर एक बच्चा बोले हाँ सर रिप्लेस कर लिया, फिर एक है, दो है, फिर सॉल्व न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। ऑब्टेन्ड इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑब्टेन्ड इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जो आंसर मिलेगा ना वही है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर एक क्वेश्चन बोलो हमें, अभी हम लोग करके देखते हैं तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोलना है, क्वेश्चन के लिए चलो अपनी नोट्स में निकाल लेता हूँ। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में एक जैसे ही दिए रहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया ऑर्थोगोनल, एक बुक से क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं। हाँ ठीक है। फिर बोलता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, जहाँ ए एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए इज आर्बिटरी आर्बिटरी कांस्टेंट। अच्छा कुछ कुछ जगह पे तो लिखा जाता है वेर ए इज द पैरामीटर, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ना इसको यूज करके फॉर्म, इसमें दोनों लगता है फॉर्मेशन और सोल्यूशन। पहले फॉर्मेशन करेंगे, पहले ए रिमूव करेंगे, सोल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको इसके नीचे डाल दो तो भी चलेगा, नहीं तो फिर ऐसे कर लो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर डाल दो, पुट 2 in 1, 2 in 1, 2 को 1 में डाल दो, डाल दिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, ये y से कट जाएगा।
फिर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 dy/y। इंटीग्रेट कर लो, ये हो गया ln ऑफ x इक्वल टू 2 ln y प्लस सी, ln c कर देते हैं, ln ऑफ x इक्वल टू ln ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ln ऑफ c कर देते हैं। ये तो n log m से हो गया, ln ऑफ x इक्वल टू ln ऑफ cy स्क्वायर, x इक्वल टू cy स्क्वायर। ये लो आ गया। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया? आंसर कुछ तो गड़बड़ हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अरे हाँ, क्या सॉल्व कर दिया? क्या उसी को ही सॉल्व कर दिया? ओ माय गॉड, मुझे थोड़ा सा मेरे से ही गलती हो गई यार। क्या मैं उसी को सॉल्व करते जा रहा हूँ? ये कैसे प्रॉब्लम? ये तो होना नहीं चाहिए था मेरे से, मैं वही बोल रहा हूँ यार। अच्छा, ये तो पॉसिबल है कि कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो खुद भी आ सकता है। अच्छा, उसका एक केस है, बताऊंगा मैं, डोंट वरी। हाँ, ये यहाँ तक आ गए। आई एम सॉरी। क्या एक फ्लो में जाने की आदत थी, है ना। y इक्वल टू 2 dy/dx, ये हो गया x। हाँ, अब क्या करेंगे? अब dy/dx को माइनस dx/dy से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये y dy इक्वल टू -2x dx हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट कर देंगे, y dy इक्वल टू -2x dx, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू -2x² बाई 2 प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -2x² प्लस सी, 2x² प्लस, कहाँ गया? अब कोई दिक्कत हुई? इसका आंसर तो x² प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया? नहीं नहीं, बरोबर है, वही आंसर ही एक सहारा है, देख के पता चल जाता है राइट है कि रॉन्ग है। 2x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा कोई बच्चा बोले सर 2c क्यों नहीं लिखा? लिख दो 2c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और इसको 2c को k मान लो, ये है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? फिर एक बार बताता हूँ, फिर अगले पेज पे जाते हैं। एक अगले पेज पे जाके एक और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन लेते हैं। कोई है? हाँ, बोलता है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस ay इक्वल टू 0 की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालो। ठीक है, x², चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2x 2y डैश माइनस ay डैश इक्वल टू 0, ये निकाल के रीपुट कर देंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 2y डैश इक्वल टू ay डैश, फिर मैंने क्या किया, 2x प्लस 2y डैश, ठीक है, अपॉन y डैश इक्वल टू ए कर दिया। अब ये इधर डाल दिया, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y डैश अपॉन y डैश, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, x² वाई डैश प्लस y² डैश माइनस 2xy माइनस 2y² डैश इक्वल टू 0। आ गया, इतने सारे टर्म सारे, बाप रे। अब कर लेते हैं ऐसे कि ये y डैश यहाँ 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 पर है, कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, ये देखो, ये 1y² y डैश में से 2 गया, तो ये तो सॉल्व भी हो जाएगा। y डैश कॉमन लेके x² माइनस वाई स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू 2xy कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आ गया। फिर हम क्या करते हैं, y डैश मतलब dy/dx,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी वाई, इसे करते हैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर तुम समझदार हो तो अभी कह सकते हो कि सर यहाँ तो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस से तो अभी इसे सेपरेट कर सकते हैं होमोजीनियस लगा के। तो कैसे करेंगे? होमोजीनियस में x इक्वल टू टी एक्स, अच्छा ये पहले तो यहाँ पे डिसाइड x इक्वल टू वी वाई कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू वी वाई डी एक्स बाई डी वाई, v डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ v, डी वी बाई डी वाई। फिर माइनस, तो चलो माइनस इधर कर देंगे बाद में, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2ax, ये वी वाई इंटू वाई, ये वाई स्क्वायर पहले हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका नेगेटिव हो गया, ये माइनस इधर दे दिया इसलिए पहले वाई स्क्वायर। अब ये आ रहा है v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉमन आके चला जाएगा, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, बरोबर है 1 माइनस 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब अगले पेज पे जाते हैं, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू, प्रीवियस पेज से उठाते हैं क्वेश्चन, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, 2v अपॉन नेक्स्ट 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो फिर y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे v हो गया y डी वी बाई डी वाई, 2v माइनस v माइनस का प्लस v क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y डी वी बाई डी वाई, फिर ये हो जाएगा माइनस वी क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। यार ये तो बहुत लंबा जा रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब प्लस वी डी वी इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं, ओके। अब आगे क्या करेंगे, आगे ऐसे जाते हैं कि v कॉमन लेके वी स्क्वायर प्लस 1 अगर करते हैं तो पार्शियल लग जाएगा, v 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, v कॉमन लिया तो वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इक्वल टू एल एन वाई प्लस सी। फिर ऐसा करते हैं कि वी स्क्वायर प्लस 1 है ना, बना लेते हैं ना वी स्क्वायर प्लस 1, नहीं पार्शियल ही लगा देते हैं, मुझे लगता है पार्शियल लगाना सही होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, ये तो फिर ऐसे हो गया ना लीनियर क्वाड्रेटिक, ए अपॉन लीनियर बी वी प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 माइनस वी स्क्वायर, ये ए इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी वी प्लस सी इंटू वी, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, एक बार v जीरो रखते हैं, लेट v इक्वल टू जीरो, v जीरो रखते हैं तो a आ जाएगा, ये 1 इक्वल टू a जीरो स्क्वायर प्लस 1 implies that a इक्वल टू 1, ओके। ये करने के बाद फिर क्या करें, ये करने के बाद फिर ऐसे कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर, लिटरली इतना बड़ा होना चाहिए प्रॉब्लम, -1 a प्लस बी, a प्लस बी implies that b इक्वल टू -2। अब -2 ले लिया तो फिर आगे क्या करें, c कैसे निकालें। हाँ, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ v या कांस्टेंट a, a नहीं, a प्लस सी वी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ v, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ v। तो यहाँ से तो v का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ से तो a, यहाँ से c आ जाएगा, c 0 हो जाएगा। इज इट। चलो अगले स्टेप में फिर ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए कितना है 1 अपॉन वी, और बी कितना है -2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर है, ठीक है, आ जाएगा यार। तो फिर हमने इतनी रामायण क्यों की, मैं तो यही सोच रहा इतनी रामायण की क्यों हमने। अरे यार यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही दिया हुआ था, लेकिन हाँ फिर एक इसके नीचे कैसे जाता, नीचे जा के, हाँ बराबर है, करना तो पड़ता है किसी भी हाल में। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। भाई ये तो बड़ा गंदा होते जा रहा है। इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, इसका माइनस बाहर कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव तो ऊपर ही है। चलो पेजेस, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन वी माइनस 2 को अंदर रखो, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी, ये एल एन वाई प्लस एल एन सी कर दो, क्योंकि सारे तो एल एन में आने वाले थे। एल एन वी माइनस एल एन ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एल एन ऑफ वाई सी। तो एल एन ऑफ वी बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एल एन वाई सी। v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई सी। v हमने क्या लिया था, एक्स वाई लिया था, x बाई वाई लिया था, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई सी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, तो ये वाई स्क्वायर मतलब एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई सी। इससे कट जाएगा x इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ये आंसर है। फिर द फैमिली ऑफ सर्कल विद द सेंटर पूछा है। ये क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल, ठीक है, वेयर ए इज द वेरिएबल पैरामीटर, ए वेरिएबल पैरामीटर था, देन फैमिली ऑफ द सर्कल विद द सेंटर, मतलब आपको ये सर्कल दिया था, पहले वाला तो ऐसा सर्कल दिया था, ठीक है, यूं वाला दिया था, और दूसरा वाला ऐसे सर्कल दे दिया है। तो अगर ये ऑर्थोगोनल, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, देख के ही पता चलता है, एक्स एक्सिस, यही है ऑप्शन। ठीक है, तो ये ख़त्म कर दिया हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन। तो बस यही दो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे वो एग्जैक्ट आप चिल्ला रहे थे ना, एग्जैक्ट नहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ईजी है कवर करना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ठीक है, कभी बाद में कवर करेंगे, क्योंकि अब बच्चे बहुत बोर हो गए।
और मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी नहीं। अब इस चैप्टर के बाद हम डेफ़िनेट इंटीग्रल चालू करेंगे, ठीक है? डेफ़िनेट नहीं ख़त्म किया था, मैंने सोचा था इंटीग्रेशन होने के बाद अगर ये कर लें, तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इनडेफ़िनेट की, ठीक है? तो चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखो, वीडियो लाइक करो, दोस्तों को बोलो वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, क्योंकि जैसे-जैसे आप वीडियो देखोगे, मुझे मोटिवेट करोगे, तो डेफ़िनेटली मैं बहुत सारे वीडियोज़ और बनाऊँगा, ठीक है? तो फॉर टिल देन थैंक यू वेरी मच।